गंदला दा साग ते मक्खन मकई क्योंकि रिन के लई सजना दे लई। रियान ये कैसे बैठे हो? उठो यहाँ से, उठो। ये मैंने चाय गरम कर ली है रियान के लिए चाय। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बहन भाइयों? मैं ठीक हूँ। आज जो मैं बना रहा हूँ वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं क्या बना रहा हूँ। आज पहली दफ़ा जो बनाया ना मैंने खाना बच्चों के लिए, आप हैरान ही आप रह जाओगे। आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ। मैडम साहब खुश हो रही है। अच्छा अबू आपकी कॉल आ रही है, आप कॉल अटेंड कर लें तो उसके बाद बताते हैं सबको कि आज अबू ने क्या बनाया है। आज मैडम साहब बहुत मसरूफ है। जब मैं आता हूँ ये मसरूफ हुई होती है। कभी ये बर्तन धो रही है, मैं मेरी ड्यूटी लगाई भी यार भांडी बनाए और दूध भी ना कौन खलो के खड़ा हो ऊपर ना जाए। तो मेरी ड्यूटी लगाई कि दूध रोज ना ऊपर जाना, गैस कभी तेज हो जाता है कभी कम हो जाता है। आज मैं जो बनाई है ना हांडी वो आपको दिखाता हूँ, कभी नहीं बनाई। ये मैंने पहली दफ़ा बनाई है। बच्चे हैरान हो गए क्या बना है क्या नहीं बना। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बना। ये मैंने बनाई है लौकी और चिकन। इसमें धनिया ऐड कर रहे हैं। एंड में धनिया में ऐड करता हूँ जब हांडी मेरी मुकम्मल हो जाती ना तैयार। हांडी धनिया वगैरह मेरी अधूरी है। ये देखो जी ये होगी तैयार। ये बनी है लौकी। लोग पिंडा खाए लोग ज़्यादा खाते, शहर नहीं पता इन्हें बच्चा नहीं पता की बनाए तो की नहीं बनाए, लेकिन मज़े की बहुत है। मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। पता ही क्या है, ये बकरियां का चारा है। ये चारा है ये तो धनिया है। हाँ ये पता चल गया ना। ये है गंदला का साग। ते गंदला का साग ते मक्खन मकई क्योंकि रिन के लई सजना दे लई। गाँव सजना के पासों आया है। सजना के पासों ते आप बड़े खुश हो ना जब भी गांव से आते हैं, गन्ने आते हो या साग आता है तो बड़ी खुश होती। आलू आओ तो फिर कहते की आलू ले आने दफा कर। ये चीज़ है सर्दियों की। मैं बहन भाइयों शेयर कर दी है। पहला हम इसको चेक करने लगे हैं सर्दियों का पहला तोहफा। वैसे शहर में तो साग तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए साग आया हुआ है। गांव का साग है, फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए गांव का मजा ही कुछ और होता है। इसमें मेथी भी ऐड करेंगे। मैं इंडिया वाले की तरफ बोल रही हूँ। इंडिया वाले कहते हैं मजा। वो लड़के का मैं लोग देख रही थी ना, वो मेरी बात जेल में रह गई। बहुत मजेदार होता है, ये गाँव का तोहफा है। ये देखो बहुत अच्छा होता है। इसमें खुशबू आएगी जब इसमें गोश्त डलेगा, ये मक्खन शहर में डलेगा। तो वो फटाफट दवाइयाँ डाल के तो सब्जी तैयार कर लेते हैं ना, तकरीबन 10-15 दिन के अंदर सब्जी तैयार होती है। ये खुद ही तैयार होता है, इतना ज्यादा नहीं इसको वो दवाई वगैरह डालते। मक्खन पिया है ना? मक्खन पिया हुआ है। मक्खन में देख लेता पहले, मक्खन देख लीजिए। एक नवा सारा चीज बनाइए कितने ओहो शीट यार बना हुआ पड़ा है, और भी बना दूंगी मलाई जब। माशाल्लाह ये मक्खन भरा है जी। आपको दिखाएंगे मक्खन डाल के पराठे बनाएंगे, साग साथ होगा गंदला का, देसी घर का, विलेज का, शहर में आया है। ये हमारी किस्मत में। बच्चों को भी एंजॉय कराएंगे, हम खुद भी एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। आप ज़रूर देखें ये किस तरह हम खाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। खुशबू तो प्यारी आ रही। एक है गंदला का साग उधर पालक। अच्छा इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। मैं क्या कहते हैं बाथू, बाथू कहते हैं। बाथू कर लें या नहीं रियाज साहब, अभी गर्मी है, अभी नहीं बाथू ऐड करना। और इसमें क्या मेथी ऐड करेंगे? जब फुल सर्दी आएगी मेथी ना ऐड करेंगे, तब मेथी भी ऐड करेंगे और बाथू भी। अभी तो फिलहाल ये गंदला, ये जो सरसों का साग और पालक, सरसों का तेल होता है। तू सरसों साग कह रही? सरसों का साग होता है। सरसों तेल नहीं होता, सरसों का साग होता है, साग। अच्छा साग। इसी वजह से मैं कह रही हूँ वो गर्म होता है बाथू भी और मेथी। इस वजह से कह रही हूँ कि वो जब ज्यादा सर्दी आएगी ना तब डाला जाएगा बाथू और मेथी। इस टाइम मैं रियान के लिए चाय गरम कर रही हूँ। चाय पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो रियान को चाय भी दे दूँ। और साथ हसीना ने नहीं पी तो मैंने कहा चलो रियान को गरम करके दे देती हूँ। रियान ये कैसे बैठे हो? उठो यहाँ से, उठो उठो उठो, चलो 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 कमरे में चलो। चलो ये मैंने चाय गरम कर ली है रियान के लिए चाय और बिस्किट। मैं रियान को देकर आती हूँ। चला गया कमरे के अंदर। रियान मैं आ रही हूँ। चलो आ जाओ रियान, आ जाओ जल्दी से आओ।
ये देखो रियान के लिए क्या चीज़ लेकर आई हूँ मैं। क्या? मेरी तरफ देखो ना, इधर देखो रियान, मेरी तरफ देखो। क्या कर रहे हो? इधर देखो रियान, हेलो क्या करो, खा रहे हैं? हेलो करो सबके साथ। क्या खा रहे हैं? हेलो, दोबारा बोलो। चलो चाय बिस्किट खाओ, चाय पियो और बिस्किट खाओ। यहाँ अब्बू भी मेडिसिन ले रहे हैं, ये देखें। कोई गल नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बंदे को मेडिसिन मिल के ठीक हो जाती है। और अम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही है फ़िलहाल। मैंने अम्मी से कहा था मैं गूंद लेती हूँ, लेकिन अम्मी ने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो आटा गूंदा जा रहा है यहाँ पे माशाल्लाह से। और इस टाइम रात के 8:10 हो गए हैं। और अम्मी बाहर इस टाइम मिलाद हो रहा है मेरा ख्याल है। वो साथ वाली मस्जिद में हो रहा है। वो ना बाहर माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ और आपने सुनना है। चले मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ पर काम चेक कर लें कैटो का। इधर डम्पू और नीचे शैम्पू, डम्पू और शैम्पू। ये देखें भाई, मैं यहाँ पे कुछ व्लॉग लगा के बैठी हुई थी तो इतना मुझे तंग कर रहे हैं। जैसे ये देखो मोबाइल जो है मुंह के अंदर ले रहे हैं। ये देखो शैम्पू डम्पू। चलो पकड़ लो मोबाइल, मैंने देना ही नहीं अब। ले लो ले लो, ये लो मोबाइल, ले लो, खेलो उसके साथ। ये भी समझ रहे हैं कि हमारा टैब है। ये देखो, अरे ये तो बुरा हाल कर देंगे इसका, मोबाइल है। अरे क्या कर रहे हो ये? चलो भागो यहाँ से, उठो, बहुत हो गया है। डम्पू भाई, डम्पू नाराज़ होके बैठ गया है। डम्पू से मोबाइल ले लिया और वो शैम्पू कहाँ चला गया? डम्पू इधर बैठ गया है, शैम्पू वहाँ चला गया, फैसल भी मोबाइल पे लगा हुआ है। और यहाँ अम्मी सो रही हैं मेरे साथ ही। ये देखें ये बैठी हुई हैं। माशाल्लाह जी, आज बेगम साहबा के पराठे खा रहे हैं देसी घी और मक्खन वाले। हाँ देखो, ये मक्खन तानिया ने बना के दिया है। ये मैंने मक्खन लगाया है, और ये ऑमलेट है, ये अचार है, ये दही है, ये सालन है। फैसला आपने करना है, ये चावल खाने चाहिए या पराठे खाने चाहिए। मैडम साहब दसो। मैं तो चावल खा रही हूँ। आज किसी ने खाना तो बिस्मिल्लाह करो, मेरे मुंह में चावल है। अल्लाह का शुक्र है आज इकट्ठे खा रहे हैं। जब भी खाना खाएं इकट्ठे खाते हैं। तो आप बहन भाइयों कोई दावत दे रहे हैं आज, इस बहन भाई ने खाना है मक्खन वाले पराठे, मक्खन वाले पराठे। बहुत टेस्टी नहीं, है। साग वाला ही जब खाएगा फिर तो खाएंगे। मक्खन वाले पराठे नहीं, साग होएगा ऊपर मक्खन होएगा, गंदला का साग जो मैं गाँव से लाया हूँ वो आपको आज दिखाएंगे कैसे बनता है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बड़ा ही मज़ेदार है। और पराठे बड़े नरमो नरम बड़े। ये भी बहुत मज़ेदार है। बहन भाइयों हम जा रहे हैं बाजार, कुछ चीज़ें लेनी है। सर्दी का आगाज हो चुका है, इसलिए सर्दी की चीज़ें पूरी कर रहे हैं। क्योंकि फिर बारिश आ गई ना, एक बारिश आ गई ना तो फिर ऐसे बचना है। महंगी हो जाएगी। इसलिए हम बाजार जा रहे हैं, जो चीज़ें ले आएंगे आपको जरूर दिखाएंगे, शेयर भी करेंगे। तो कौन कौन चीज़ें लेने जा रहे हैं हाँ जी, आप बता दो क्या लेना मुझे। ईद में आप जाके बाजार में बताऊंगी कि हमारा कैमरा मैन तो घर पे है, फैसल नहीं जा रहा है, जिद कर रहा है, उसका टेस्ट पेपर है, इसी वजह से फैसल के साथ जा रहा है। तानिया को वैसे नहीं हम बाजार लेके जाते होते। इधर फ्लैश साफ करने वाला है। चलें ठीक है, चलें इधर दूध डाल देना, सुबह के भूखे हैं बाहर निकाले हुए। चलें ठीक है, मैं डाल दूंगी दूध। और ठीक है, हम जा रही हूँ, ओके मेरे साथ रहना। मैं क्या क्या लेती हूँ, क्या क्या नहीं पेपर हमारे साथ कैसे रहना, तो कैमरा मैन नहीं जा रहा। चलें चीज़ें जब चीज़ें ले आएंगी जब मम्मी, तो तब दिखा देंगे। अब मम्मी जा रही है बाज़ार। और चले अम्मी आज ही लेट हो रही है, मैं वापसी जाके मशीन भी लगानी है। अब्बू वेट कर रहे हैं बाहर, ये सामने खड़े हैं। मैंने गुस्सा चढ़ा रही, मैं जाना ही नहीं। हाँ आजे आजे, क्यों नहीं जाओगे? जाओगे हर रोज जैसे भी चुप करके बैठ गई ना, आप वैसे ही कहोगे चलो बाजार चलते हैं बेगम। मिले फैसल शूज, ये फैसल के शूज़ हैं, फैसल के शूज़ सही करवाने हैं। तो मम्मी ये भी ले जाएं। ये रिपेयर कराने हैं। हाँ जी, सिलाई। हाँ, अगर हो गए रिपेयर तो ठीक है, तो फिर नए ले लेंगे।
आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तैयारी कर ली है ना? हाँ जी कर लिया। मैं तो आ ही गया ना, आपकी किस्मत की वजह से मेरे बाजार ही नहीं लगा। क्यों? मैंने वो चक्कर पड़ा। आपको बताता हूँ, आ गया। ये मसला हुआ। क्या कह रहे हैं? फैसले के लिए ये टोपी लाई, ये दे, चाहे आपने करनी है, ये लेनी है, ये लेनी है। देखता हूँ कौन सी अच्छी लगी वो ना लूँगा। ये देख, मेरी वजह में चक्कर हो गया। थक गया लेकिन उन्होंने कसर काट ही ली है। मेरा हाँ। चीज कर लगी है, ले ले, वो कसर ले। तो निकाल ही लिया अब। हाँ, टाइम भी पूरा कीमती वक्त भी हमारे पास था, इसलिए हम लेने तो कुछ गए थे सर्दियों की चीज़ें, लेकिन सर्दियों की ना ले सके, फल फूल ले। सर्दी नहीं ले सके। ये फैसल का टोपा लाई। हाँ बस टोपा ही मिला और एक ये टोपा। नहीं, आपकी जूता भी सिलाई के रख लाए हैं, वो पूरा 100 रुपये यार, 80 रुपये लाना कहते नहीं मंगाई। पूरा 100। ये फैसल के लिए केक, केक लाई है। ये अनार है, ये सेब है, ये बनाना है। बनाना अनार सेब। ध्यान क्या खा रहे हो? क्या? सुपर चाय। सुपर चाय नहीं बिस्किट है। सुपर। रियान हाँ। ये क्या है? रियान केक। का ये क्या है? इसका नाम क्या है? केक। और इसका नाम क्या है? ये क्या है? कौन सा बिस्किट? ये बिस्किट का नाम क्या है? वेरी गुड। चलो खाओ खाओ। वो ठीक है। किराना देना। और ताने किसके लिए अंडा बना रही हो? ये बना रही हूँ अब्बू के लिए। अच्छा वो सड़ जाना नीचे से। ये रोटियों में बन गई, इसके ऊपर रख दो अंडा जल्दी। नहीं, इसके ऊपर नहीं रखना। प्लेट ले लो। पूरा पूरा ले आओ उनके लिए हाथ ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन भाइयों, मैं खा रहा हूँ आमलेट और पराठा, सूखा पराठा। ये ना क्या ऊपर मक्खन लगावांगा, ये देख साग बन रहे हैं मेरे हाँ वास्ते जी। माशाल्लाह। बन रहा है। ते इसलिए ना आपको दिखाता हूँ। तैयारियाँ हो रही हैं आपकी। बस अचानक कोई परेशानी भी है, पता नहीं क्या मसला है। अब्बू की तबीयत में थी, इसी वजह से जा तो कहीं खुशी वाली जगह पर गए थे, पर अब वो चेहरे में खुशी नहीं है। जा तो उधर ही गई हूँ, खुशी वाली जगह पर। अचानक फोन आया है, मैं बहन भाइयों को बता देता अब्बू की हूँ। तबीयत बहुत अचानक खराब है, फोन इसी आया वजह है से क्योंकि उनसे रब्ता उन्होंने हमारे से किया है अभी एक दफ़ा। ज़िंदगी का पता को नहीं, उनको साह नहीं आ रहा, साह का मसला है, तो वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, इसलिए वो परेशान है। इन बहन भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह वाले साहब के लिए खसूसी दुआ करें, खसूसी दुआ करें। बहन भाई जो सुन रहे हैं ना, मेरी अपील है आपके लिए, उनके लिए खसूसी दुआ करें। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, जल्द जल्द ठीक हो जाए, साड़ी परेशानी और टेंशन ख़त्म हो जाए। अब मैं कहीं अचानक जाना पड़ा है, अब जा रही हूँ मैं उधर। चलो ठीक हमें दे इजाज़त, लोगों को करते हैं हम एंड। अगली वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।